एक देश एक चुनाव को लेकर 8 जनवरी को होगी जेपीसी की पहली बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, जेपीसी में 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सांसद शामिल है। शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश किया गया था, जिसे चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया है। दिल्ली में पीएम मोदी क्रिसमस समारोह में शामिल हुए। कहा, प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देती हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत लोगों को संकट में बचाकर लाता है। हमारी विदेश नीति में भी राष्ट्रीय हितों के साथ साथ मानवता के हितों को प्राथमिकता दी गई। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत ईसा मसीह के निस्वार्थ सेवा भाव के रास्ते पर चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साझा लक्ष्य पर चल रहा है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के हिंसा प्रभावित परभणी का किया दौरा। मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से की मुलाकात। हिंसा पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल बोले, 100% कस्टोडियल मर्डर, युवा दलित था, संविधान की रक्षा कर रहा था, इसलिए मारा गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप, सरकार पर प्रायोजित थी परभणी घटना, मौके पर आने के बाद सच्चाई पता चली। राहुल गांधी के परभणी दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का अटैक। कहा, वो सिर्फ यहां नफरत फैलाने और राजनीति करने आए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, परभणी मामले पर महाराष्ट्र सरकार संवेदनशील है। हमने पहले ही न्यायिक जांच की घोषणा कर दी थी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर अशोक गहलोत भी हमलावर बोले, देश में जो आक्रोश है उसे सरकार को समझने की जरूरत है। गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अंबेडकर मुद्दे पर सियासत गर्म। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, कांग्रेस ने अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए किया मजबूर। पूछा, कांग्रेस ने बाबा साहेब को क्यों नहीं दिया भारत रत्न। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित शाह के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम का बीजेपी सरकार पर आरोप, चुनाव आयोग को बचाने के लिए रातों रात नियम बदले जा रहे हैं। देश के युवाओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, रोजगार मेले में वीसी के जरिए 71,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। पीएम मोदी बोले, 1.5 साल में हमारी सरकार ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका के दौरे पर होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। स्कूली शिक्षा पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी। 5वीं और 8वीं में फेल होने पर प्रमोट नहीं होंगे बच्चे। महाराष्ट्र के पुणे में पीएम आवास योजना पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। का पीएम मोदी हर गरीब को पक्का मकान दिलवाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। शिवराज बोले, सरकार का टारगेट है कि गांव में 2 करोड़ और शहरों में 1 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाए जाए। अकेले महाराष्ट्र में 13 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाने की योजना। अब तक 6 लाख से ज्यादा पक्के घर गरीबों को सौंपे गए। महाराष्ट्र के हिंसा प्रभावित परभणी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से की मुलाकात। हिंसा पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी, ये 100% कस्टोडियल मर्डर, युवा दलित था और संविधान की रक्षा कर रहा था, इसलिए मारा गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित शाह के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। अंबेडकर मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस ने अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और अब कांग्रेस देश भर में नाटक कर रही है। कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया। यूपी सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ। प्रयागराज के दशामेघ घाट पहुंचे सीएम योगी। मां गंगा की पूजा अर्चना की कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम योगी बोले, श्रद्धालु स्वच्छ गंगा का दर्शन कर सके, इसकी पूरी तैयारी। स्वास्थ्य विभाग ने 100 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार किया। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर बोले यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार। कहा, कुंभ में 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पुलिस कर्मियों को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सहारनपुर बैंक डकैती का वीडियो किया ट्वीट, सरकार पर साधा निशाना। बोले, उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1। संभल हिंसा मामले में जांच तेज। फॉरेंसिक टीम ने जामा मस्जिद के पास हिंसा वाली जगह पर जाकर सीन रिक्रिएट किया। संभल में रानी की बावड़ी की खुदाई, तीसरे दिन भी प्राचीन बावड़ी की खुदाई जारी। डीएम ने बावड़ी से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। संभल हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा, पुलिस को 40 से ज्यादा गुमनाम पत्र मिले। चिट्ठियों में अलग अलग इलाकों से लोगों के हिंसा में शामिल होने की जानकारी। दिल्ली में महिला सम्मान और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। सीएम आतिशी और केजरीवाल ने घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। संजीवनी योजना में बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए, इन्होंने दिल्ली को सिर्फ झूठ से लूटा। बीजेपी बोली, आम आदमी पार्टी के सभी वादे भ्रमित करने वाले। आज पूरी दुनिया में दिल्ली की बदनामी हो रही है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का आम आदमी पार्टी पर हमला। बोले, दिल्ली में आज कल झूठ बोलने की रेस केजरीवाल चाहते हैं, मैं आगे निकल जाऊं और आतिशी चाहती हैं कि मैं आगे निकल जाऊं। आपके महिला सम्मान योजना पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, इन्होंने ये योजना पहले क्यों नहीं शुरू की। पंजाब में भी इन्होंने वादा किया था, आज तक वहां महिलाओं को पैसे नहीं मिले। बीजेपी के आरोप पत्र पर बोले केजरीवाल, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो दिल्ली वालों के बताए कि उन्होंने 5 साल में क्या किया।